नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। 9.2 हमने कर लिए, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए हैं। आज हम करेंगे 9.3। ठीक है, 9.3 आपकी है त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का ही दूसरा पार्ट है त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन। तो आप कैसे करें, क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ एक सवाल इसकी मतलब एक्सरसाइज के हट गए हैं क्योंकि रूट वाले हैं, 1/रूट के अंदर जो हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। लेकिन जो एनसीईआरटी वाले हैं, जो अभी राजस्थान बोर्ड की 12वीं में या सीबीएसई की 12वीं में हुए हैं, उनके तो पूरा का पूरा सिलेबस है। तो प्रत्येक चीज़ करवा दी जाएगी बेसिक के साथ साथ। ठीक है, इंटीग्रेशन में यहाँ पे जो करवा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि 12वीं वाले ही देखें, ग्रेजुएशन में जो है वो भी देख सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इंटीग्रेशन नहीं आते। मैं कह रहा हूँ आंशिक भिन्न वियोजन यानी पार्शियल फ्रैक्शन से जो इंटीग्रेशन थे, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, यानी गवर्नमेंट जॉब में ही लगा मैं सीधा ही पढ़ाने के लिए, भगवान की दया रही। ठीक है, तो तब जाके मेरे पल्ले पड़ा, क्योंकि मैंने जो बीच का 5 साल का गैप था या 6 साल का गैप था वो ऐसे ही निकाल दिया, सीखा ही नहीं मैंने। मैं अपने को इंटीग्रेशन क्या जरूरत है, डबल ट्रिपल करेंगे हम तो, है ना। तो थोड़ा इस बेसिक को भी आप पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपका टाइम ख़राब होता हो तो अलग बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय सब्स्टिट्यूशन क्या होंगे। देखो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी चर में चर घटे, ये थोड़ा याद रखना है इन चीज़ों को। ये थोड़ा मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। जब चर अपॉन में रूट में इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हो आपका, रूट ऊपर या नीचे कहीं भी हो और चर घट रहा है, हमें कुछ नहीं आता, तो जब चर घटे ना इस प्रकार से, तो x बराबर या तो पुट करो a साइन थीटा, पहली प्रेफरेंस इसी की, या फिर a कोस थीटा। क्या सर ऐसा ही क्यों? क्योंकि देखो आप जैसे ही रखोगे तो ये होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a बार तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का रूट। तो अब आपका जो रूट वाला क्वेश्चन है वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में बदल गया। तो जब चर घटे अचर में से, तब साइन या कोस और प्रेफरेंस पहले वाले को देनी है। जब चर जुड़े तो त्रिकोणमिति में यानी ट्रिग्नोमेट्री में इसका कौन सा फॉर्मूला होता है, एक x बराबर आपको क्या पुट करना है, a tan थीटा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक कोट थीटा भी पुट कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस इसी को दी जाती है। क्यों? क्योंकि 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर। तीसरा, चर में से घटे, तो अब दो और कौन से बच गए। अब इसमें x बराबर a सेक थीटा या फिर a कोसेक थीटा, प्रेफरेंस पहले वाले का। इन दोनों में हाइपरबोलिक भी, इन दोनों में हाइपरबोलिक भी रखा जाता है, लेकिन रखना नहीं है। हाइपरबोलिक के फंक्शन रख सकते हैं, लेकिन आपके अभी है नहीं। मिटा दें, ये याद रखना भाई, कारण बता दिए क्यों किया जाता है। जब कारण हो ना तो थोड़ा इजी रहता है। अब का सर चर घट गया, चर जुड़ गया, चर में से घट गया, अब दोनों ही काम हो जाए कि चर जुड़े भी और चर घटे भी। तो जी इसके लिए x बराबर a cos 2 थीटा, कभी कभी a cos थीटा भी कर देते हैं। ये वो वाला काम नहीं करेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर वाला, ये काम करेगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, इस प्रकार के काम करेगा। या 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा की जगह थीटा बाई 2 हो जाता है। ये प्रेफरेंस रहती है भाई a cos 2 थीटा की, जब चर जुड़े भी और घटे भी। ठीक है, इस प्रकार का शायद एक क्वेश्चन भी है अपने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब एक प्रतिस्थापन है जो वैसे तो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दूसरे तरीके से भी हो जाता है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन है। ये सवाल आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल में भी है और डेफिनेट यानी 10वीं प्रश्नावली में भी है।
ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस शायद ये हट गया है, लेकिन आपको करना ही है, इम्पोर्टेंट है ये। कहीं ये आ जाए तो दिक्कत हो सकती है कि सर ये तो हट गया था ना, नहीं, आपको ये याद रखना है कि x, ये क्वेश्चन इसी में है, इस प्रतिस्थापन का ये क्वेश्चन 9.3 या 9.3 में है आपके RBSE बुक में। तो x माइनस अल्फ़ा को किस में पुट कर दें, t²। बाकी आप कैसे करेंगे वो भी बता देंगे बाद में। तो ये आपके प्रतिस्थापन है त्रिकोणमितीय, और ये t²। मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो हमें इसमें करना है वो है पूर्ण वर्ग बनाना। टू मेक होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये एक बहुपद या पोलिनोमियल है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो होल स्क्वायर बनाने के स्टेप होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप, x² का जो यानी x यहाँ पे जो चर है यानी आपका वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट 1 यानी उसका गुणांक 1 होना चाहिए। तो आपको 1 से भाग कर दो या कॉमन ले लो, जब सवाल होगा तो वहाँ कॉमन होके कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगा। और कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, b/a प्लस c/a, वो a बाहर चला गया, ये a आपका बाहर चला गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। थोड़ा लाइट का इफेक्ट हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, यानी बिजली चली गई है। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है, क्योंकि हम किसी बहुपद में जोड़ेंगे और घटाएंगे तभी तो काम बनेगा अपना। तो x², सेकंड स्टेप में जो हमने कहा है वो ये है, c/a को लास्ट में लिख लिया, b/a का आधा क्या होगा, b/2a और b/2a, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और आधे का वर्ग ही घटाना है, ठीक है। वर्ग भूल गए थे, तो आधे का वर्ग जोड़ दिया, b/2a का स्क्वायर जोड़ दिया और यही घटा दिया। थर्ड लाइन जो होती है, जोड़ा गया हिस्सा पूर्ण वर्ग बनाएगा। जोड़ा गया हिस्सा क्या बनाएगा, आपका पूर्ण वर्ग। यानी ये पूरा जो हिस्सा है ना, ये पूर्ण वर्ग है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, यानी इसको और इसको a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ माइनस आएगा इसके हिसाब से, प्लस आएगा इसके हिसाब से, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। ये अपने कांस्टेंट है दोनों, इनसे कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। सवाल करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। रूट के अंदर इसके क्वेश्चन हट चुके हैं, तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर सकते हैं इजीली। पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है, x² का गुणांक 1 होना चाहिए, मेन लाइन। सेकेंड, x² के गुणांक 1 करने के बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और आधे का वर्ग ही घटाना है। जोड़ा गया हिस्सा आपका पूर्ण वर्ग बनाएगा, ठीक है। लो भाई, भगवान की दया से इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, ठीक है, बिजली आ गई या फिर लाइट आ गई, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं, अब कैसे करें क्वेश्चन। अब हाँ, वो 6 सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, वही 6 सूत्र आपको अब याद रखने हैं। वापस लिख देता हूँ मैं, पहले बिना रूट के और फिर रूट के, फिर चली गई। ये सूत्र है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में ये c तो है 1/x² माइनस a²। इसका इंटीग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना।
1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस में सी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस में सी। ये 3 सूत्र बिना रूट वाले और ऐसे ही रूट में होते हैं। इन्हीं पे रूट लगा दें तो सूत्र बदल के क्या हो जाएंगे, स्मार्ट बनते हैं थोड़ा। अब इन्हीं पे मैंने क्या लगा दिया, रूट। तो इसके 3 सूत्र क्या होंगे, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा सही है, लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। इसका लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे अंदर ये वाली चीज़ ही है और यहाँ पे अंदर ये वाली चीज़। और इसका अलग ही है, साइन इनवर्स x/a प्लस में सी। ये बिना रूट वाले हैं। कोशिश कर रहा हूँ छाव ना पड़े, क्योंकि जो लाइट है बड़ी पावर वाली वो इन्वर्टर पे नहीं रख रखी, गलती कर रखी है, कल चेंज करवा लेंगे। दिख तो रहा है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ना भी देखे तो मेरी आवाज़ से आप समझ सकते हैं, बुलंद आवाज़ है भाई, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले दूसरे ये कोई इनमें कोई ऐसा एक एक लाइन के क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर वाले। पहला ही देखो, अब ये है, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। जब क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था सॉल्यूशन के लिए इसको किसके बराबर मानना है, आई के। ये एक क्वेश्चन अपना। तो आप चाहो तो एक्स स्क्वायर को अकेला रख लो, 2 कॉमन ले लो, एक बटा 2 चल रहा है। 1/25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो 5 का स्क्वायर। तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में सी। ए कितना है यहाँ पे, 5। अभी बताया था ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की बात होती है। फॉर्मूला क्या है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में तो ज़्यादा अपने को समय नहीं देना। अब है दूसरे का पहला। अब देखो, मैंने देखा है कई बार टीचर भी ये गलती करते। टीचर तो वैसे नहीं होता, अगर इंग्लिश के हिसाब से टीचर भी मिस्टेक कर देता है ये, ठीक है, जल्दी जल्दी के चक्कर में हो जाती है, उनकी गलती ही नहीं होती भी। सेकंड का जो फर्स्ट है, अब किसी ने इसका इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या करते हैं, इसको टी मान के सीधा ही कर लेते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर बस, और वो रूट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है भाई, आपको सबसे पहले रूट है ना इस पे, हाँ भाई पीछे मेज है तो लग जाती है। e⁻² 2x को कॉमन लेना है इस ब्रैकेट में, तो 1/a जिसके पास नहीं होता उसके बटा में, यानी अपॉन में चली जाती है चीज़। e⁻² 2x बार आएगी तो क्या बनेगी, ये बन गया e⁻² 2x - 1, क्योंकि 2x ऊपर आएगा तो पावर माइनस में, और इस 2x का रूट बार आएगा तो e⁻x। ये e⁻x ऊपर आएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, e⁻x। अब e⁻x को क्या पुट कर दो, t पुट कर दो, i बराबर चल रहा है ये भी। e⁻x को t क्यों पुट किया, क्योंकि ऊपर उसका अवकलन पड़ा है। e⁻x का अवकलन e⁻x, साथ में आएगा माइनस dx बराबर dt, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो e⁻x dx किसके बराबर आ गया, माइनस dt के। तो इसकी जगह माइनस dt, तो माइनस बाहर ले लिया dt बटा t स्क्वायर माइनस 1, और इसका फॉर्मूला लिखवाया था 1/x² - a²
लॉग माइनस चल ही रहा है बार एक्स यानी टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस में सी, और टी की वैल्यू रख देना भाई कितनी है, ई की पावर माइनस एक्स। तो इस तरीके से करना है। दूसरे का पहला मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, आ भी सकता है। कैसे रूट में है तो सारे रूट वाले थोड़ी हट गए। अब हम आते हैं सीधे ही ढंग के सवालों में। इसका दूसरा हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा। चौथा सही दे रखा, चौथा, हाँ भाई चौथे का एक पार्ट कराते हैं। चौथे के दोनों पार्ट एक जैसे ही हैं, इसका दूसरा पार्ट कराते हैं आपको। आई बराबर दे रखा है आपको, ये ख़त्म हो जाएगी जल्दी प्रश्नावली, क्वेश्चन कम है इसमें। तो वैसे तो ये क्वेश्चन मेरे याद पड़े हैं, लेकिन कंफर्म करने के लिए बुक से देख रहे हैं अपने भाई। फोर्थ का सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, करवा रहा हूँ। आई बराबर एक्स की पावर 4 बटे रूट 1 माइनस एक्स की पावर 10, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो इसका ऊपर अवकलन बड़ा है, स्पष्ट है ये कैसे कैसे x की पावर 10 का अवकलन x की पावर 4 कैसे हो सकता है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है भाई, हम इसको 5 बना देंगे। कैसे कि ये देखो, ठीक है, x की पावर 5 को क्या पुट कर देंगे, अपने t पुट कर देंगे। कर दिया, t जैसे ही पुट करेंगे, अब x के सापेक्ष अवकलन, तो 5 x की पावर 4 dx बराबर dt, तो x की पावर 4 dx बराबर dt बटे 5, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो आपका i जो है वो कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, dt 1/5 यहाँ आ गया, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका कर सकते हो सीधा ही है, साइन इनवर्स टी अपॉन 1 की कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे, 1 की वैल्यू 1 ही होती है, लेकिन अपॉन में रखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टी की वैल्यू रख दो अब, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। पांचवें का पहला बताता हूँ मैं आपको, पूर्ण वर्ग समझ में आ जाएगा, इम्पोर्टेंट है। और पांचवें के पहले से अच्छा है, वैसे तो अच्छा सवाल है ये पांचवें का पहला भी, लेकिन मैं आपको कराता हूँ छठे का पहला। छठे का पहला जब मैं आपको कराऊंगा तो उससे पांचवें का पहला भी हो जाएगा, पांचवें का दूसरा भी हो जाएगा। कैसे, ऐसे कैसे, पूर्ण वर्ग बनाना मैंने आपको बता रखा है। कैसे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है, आधे का वर्ग ही घटाना है, और जोड़ा गया जो हिस्सा होगा x की गुणांक के आधे के वर्ग को जो जोड़ा है वही हमारा क्या बनाएगा, पूर्ण वर्ग बनाएगा। तो मैं आपको छठे का पहला कराता हूँ सिर्फ, इससे आपका पांचवें का पहला भी साथ में पांचवें का दूसरा भी हो जाएगा। वैसे पांचवें का दूसरा सिलेबस में नहीं है भाई, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस आया था आपका रिड्यूस होके। ये आपका सवाल दे रखा है, ठीक है, पांचवें का, सॉरी छठे का पहला। अब ये बनेगा, आप e की पावर x को क्या पुट कर दो, t, पूर्ण वर्ग जैसा बनेगा। फिर x के सापेक्ष समाकलन, सॉरी अवकलन, e की पावर x dx बराबर dt। तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया आपका, dt में। तो क्वेश्चन हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 कोस अल्फा t प्लस, डॉट लगा देते हैं, 1 dt आई गया। अब एक चीज़ देखो मेन, अब ये सवाल आपका पांचवें के पहले जैसा है, वहाँ पे आपको दे रखा है
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है ना। तो x किसके यहाँ टी आ गया, यहाँ ये जो आपके दे रखा है 6x, तो वहाँ पे आपको दे रखा है 2 cos अल्फ़ा टी, तो 6x की जगह क्या है 2 cos अल्फ़ा। मैंने आपको क्या बताया था, जो चर होता है उसका स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, एक है। दिख रहा है आपको, क्या तरीका है आपका, उसको तो पढ़ा रहने दो, इसका आधा 2 cos अल्फ़ा का आधा, cos अल्फ़ा का स्क्वायर जोड़ना है और cos अल्फ़ा का स्क्वायर ही घटाना है, ये ध्यान रखना। टी के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और आधे का ही वर्ग घटाना है, और लास्ट में चल रहा है +1, थोड़ा स्पेस कम था तो इसलिए नीचे लिख दिया। अब ये देखो, ये बन जाएगा t प्लस cos अल्फ़ा का होल स्क्वायर, सीधा ही t प्लस cos अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा आपको पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए। टी स्क्वायर, सॉरी सीधे बना ही देते हैं, टी प्लस cos अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डायरेक्ट बन रहा है, क्यों, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे लगा सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कौन सा सूत्र लगता है इसमें, tan इनवर्स x अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए यानी साइन अल्फ़ा, tan इनवर्स x यानी t प्लस cos अल्फ़ा अपॉन ए यानी साइन अल्फ़ा और प्लस में c, ये आपका आंसर। t के स्थान पे क्या रख देना, e की पावर x, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, है ना। तो 5वें का पहला भी आपको ऐसे करना है, 5वें का दूसरा रूट में है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको अब, हाँ भाई, छठे का दूसरा भी कराई देते हैं, 1 नंबर में आने लायक सवाल है दूसरा, छठे का दूसरा ये भी 1 प्लस tan स्क्वायर, पूरा का पूरा प्रतिस्थापन दे ही रखा है आपको, कुछ अपनी तरफ से करना ही नहीं है, रूट में है कि मैंने आपको जो 6 सूत्र बताए हैं उनसे लगभग सवाल। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप tan स्क्वायर x प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और साथ में क्या आएगा dx। अब tan x को क्या पुट कर दो, t सेक स्क्वायर x dx इसमें कन्वर्ट हो जाएगा dt में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका बन गया सवाल dt अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस √3 का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद इन रूट, तो आंसर क्या आएगा, log x प्लस टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी सीधा ही 3। अब t की वैल्यू रख देना कितनी, tan x, log tan x प्लस रूट tan स्क्वायर x प्लस 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये छठे का दूसरा है, आसान ही है ये, अगर 6 में दे दे भला है, देने वाले का आ भी सकता है भाई, सबको पास करना। 7वां क्वेश्चन पूरा हट चुका है आपके सिलेबस से, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ। अगर ये नहीं हटते तो ये मानते कि आप इनमें से ही आपका क्वेश्चन आता, कारण क्योंकि इनका जो एक्स स्क्वायर है ना वो माइनस में है और रूट वाले क्वेश्चन है, रूट वाले हट गए, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये आता, एनसीईआरटी में तो है, उनके तो आगे आएगा, ठीक है। और करना पूर्ण वर्गीय तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं करवा देता हूँ एक आपको, जैसे मैं करवाता हूँ 7वें का पहला ही करा देता हूँ। चलो 7वें का दूसरा कराते हैं, थोड़ा सा अच्छा और बड़ा हो जाएगा। ये वैसे सिलेबस में नहीं है भाई, इस बार, अगली बार है। अब देखो, यहाँ मैंने कहा था एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, 1,
तो आप -5 कॉमन ले लो पूरे में से, और रूट के बाहर मत डाल देना। रूट के बाहर जैसे ही डालोगे काम ख़त्म, कारण आयोटा आ गया। रूट के बाहर माइनस थोड़ी डालते हैं हमने, -5 कॉमन लिया अभी, तो ये -8/5x और ये -4/5। अब 8/5 का आधा 4/5, वैसे 8/10 होता है, लेकिन 10 को 8 से काटेंगे तो 4/5। ये रूट -5 चलने देना, रूट में से जो माइनस है वो पड़ा रहने देना और बाहर लिख देना √5। ठीक है, प्लस की चीज़ को तो बाहर ले ही सकते हैं अपने, तो √5 तो हमने बाहर ले लिया, माइनस को अंदर ही रखा क्योंकि माइनस को बाहर डालेंगे तो आयोटा आता, वो हमें नहीं लिखना। ये हमारा माइनस पड़ा ही है। अकॉर्डिंग टू रूल पूर्ण वर्ग का क्या होता है भाई, 8/5 का आधा यानी 4/5 का स्क्वायर जोड़ना है और 4/5 का स्क्वायर घटाना है, और लास्ट में क्या है 4/5, वही किया हमने। और साथ में क्या है ये dx। अब ये x -4/5 का होल स्क्वायर बन जाएगा भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का। मैंने ये तो कहा था कि आपको डायरेक्ट उठाना है, और आपको ये भी बताया है कि यहाँ जो चिन्ह है वही रखना है। तो आपका सवाल बन गया 1/√5, ठीक है, dx/रूट माइनस, तो ये बन गया मंजिला ब्रैकेट कर देते हैं इसको, x -4/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो भाई, माइनस के 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25, माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से माइनस की है ना, और प्लस का 4/5, तो कितना बचेगा 25 लघुत्तम 16 + 20 यानी 36/25, तो माइनस के 36/25। ठीक है, अब माइनस को अंदर भेज दो। अब यहाँ फ़र्क डालता था ये माइनस, अब लगता तो ये सूत्र x² - a² का है, ठीक है, लेकिन इस माइनस के कारण वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। ठीक है, अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, तो क्वेश्चन क्या बन गया अब आपका 6/5 का होल स्क्वायर माइनस ये बन गया भाई। तो अब सूत्र साइन इनवर्स का लगेगा, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती थी यहाँ पे, साइन इनवर्स x यानी ये बटा a प्लस में c, ये चल ही रहा था, साइन इनवर्स x/a। ऐसे ये सिलेबस में नहीं है इस बार वालों के, ठीक है, लेकिन जो आगे आएंगे उनके तो है ही। आठवीं का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रश्नावली के लिए, अगर मैं देता तो ये देता भी, i बराबर आपका है sin x माइनस cos x रूट साइन 2x। mi लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, mi जिस पे मैं लगाता हूँ वो कही जाता है, ठीक है, सरकार मेरी बात मान लेती है। आपको इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है और एक घटाना है। अब इसकी खास बात क्या है कि हर बार हम जोड़ा गया चीज़ काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे -1 काम में लेंगे, कारण आपको पता चल जाएगा। यहाँ प्लस है भी, चेंज कर लें, क्वेश्चन sin x + cos x है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, sin 2x को लिख देना 2 sin x cos x लिख दिया, और -1 है ना, उसका माइनस तो ले लिया, और उसको लिख सकते हैं sin² x + cos² x। ये तो आपको पता ही है, कहीं भी घुस जाता है, sin² x + cos² x, और प्लस का 1 अपना बाहर पड़ा है, ये dx चल ही रहा है आपका। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं अपने, तो सवाल आपका हो गया sin x + cos x
बटे रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस इनका माइनस कॉमन लिया भाई, और प्लस में क्या चल रहा है 1 और dx। ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो आपका सवाल बन गया रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। 1 तो प्लस का है, ये माइनस चिन्ह है ही, ये बन रहा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद यहाँ फिर यहाँ। अब इसका ऊपर अवकलन पड़ा है, साइन का अवकलन कोस, कोस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, तो इसको टी पुट कर दें तो इसके ऊपर इसका क्या पड़ा है अवकलन। तो आपका स्टेप नेक्स्ट क्या होगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या पुट करना है आपने टी, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स किसके ऊपर हो जाएगा डी टी के। तो आपका सवाल बन गया डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ भाई, और ये आपको पता है किसका सूत्र है, साइन इनवर्स टी प्लस में सी। साइन इनवर्स टी, टी की वैल्यू रख दो कितनी है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब नेक्स्ट 8वें का दूसरा भी सिलेबस सेट गया अभी। सूत्र आपको बताइए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ध्यान रखना। ए की वैल्यू 1 है इसलिए मैंने नहीं रखी, साथ डायरेक्ट सूत्र लिख दिया। आप कोशिश करना सवाल करें, टाइम बहुत होता है, साइड में सूत्र लिख ही दें, अच्छा लगता है एग्जामिनर को। अब 9वें का पहला, अच्छे सवाल देखो भाई, 9वें का पहला 9वें का दूसरा, ये मैंने आपको डायरेक्ट प्रतिस्थापन पहले बता दिया। चर जब घटे, सिर्फ घट रहा है ना पहले पार्ट में, रूट ए माइनस एक्स बटे एक्स, जब चर घटे तो एक्स के स्थान पे पुट किया जाता है साइन या कोस, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे पहले, साइन को, ठीक है। सेकंड वाला है क्या है, चर जुड़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो इसका डायरेक्ट प्रतिस्थापन मैंने स्टार्ट में बताया वीडियो के, सिर्फ क्या रखना है कोस 2 थीटा, ए है तो साथ में ए कोस 2 थीटा। तो मैं पहला कराता हूँ आपको इसका, बहुत ईजी सवाल है भाई। पुट, ये हम जानते हैं x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर क्यों, क्योंकि बाकी 1 माइनस साइन का मेरे पास कोई सूत्र नहीं है, ठीक है, इसलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx बराबर क्या आ गया 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर का 2 साइन, फिर साइन का कोस। साइन स्क्वायर होता है ना फलन के फलन का अवकलन, तो पहले x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, फिर साइन का यानी कोस। तो आपका सवाल बन गया रूट a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा, बार क्या है 2a आएगा, उसको मैं बार रख रहा हूँ, साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। a कॉमन आगे कटेगा, ऊपर क्या बनेगा a कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो a से a कैंसल आउट, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो आपका सवाल बन गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या सर a कहाँ गए, दोनों में से ये कॉमन आया, a से a नीचे ऊपर वाला कैंसिल आउट। क्या सर कोट बदल दें, नहीं कोट नहीं बनाना भाई, रूट सीधा ही बाहर ले लो। तो आपका सवाल बन गया 2a चल ही रहा है, ये मान के लेना है ही। साइन से साइन कैंसिल आउट, वैसे कट करके दिखाते नहीं है। कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2। कोस स्क्वायर का तो कोई हमें आता नहीं है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 का थीटा कोस 2 थीटा का
cos 2 थीटा क्या होगा भाई, sin 2 थीटा बाय 2 प्लस में c। अब ये तो हमने निकाल लिए, ठीक है। अब हमें थीटा और sin 2 थीटा की वैल्यू रखनी है, मेन चीज़ ये है। इतना तो सब कर लेंगे, समझ में आ गया इतना। अब हमें वैल्यू रखनी है, मैं यहाँ से निकालता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मुझे एक तो थीटा की वैल्यू चाहिए और एक sin 2 थीटा की चाहिए। sin 2 थीटा की अगर मेरे को वैल्यू चाहिए तो मैं sin 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 से 2 कट जाएगा। मान लो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखता है इसका, तो साइन की वैल्यू चाहिए और कॉस की। साइन की तो यहाँ से आ जाएगी डायरेक्ट, देखो x अपॉन ए का रूट किसके बराबर आएगा, साइन थीटा के, आ गया। और सिर्फ थीटा चाहिए तो रूट साइन इनवर्स x अपॉन ए, थीटा की वैल्यू आ गई, रख देंगे। अब चाहिए कोस थीटा की, तो कोस थीटा किसके बराबर होता है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एक्स अपॉन ए। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर करें तो एक्स अपॉन ए होगी, तो ये आ गई ए माइनस एक्स अपॉन ए। ये कोस थीटा है, ये साइन थीटा है, ये थीटा है, ये यहाँ रख देना आंसर। तीनों वैल्यू निकाल के इसमें रख देना, आंसर मैच हो जाएंगे। अब है 9वें का पहला हो गया, 9वें का दूसरा आपको करना है, x के स्थान पे आपको क्या रखना है, a cos 2 थीटा। गर्मी बहुत अभी। अब है आपका 10वें का पहला, बहुत अच्छा सवाल है भाई। 10वें के दूसरे में कुछ नहीं है, x बराबर a tan थीटा पुट कर लेना, ठीक है। मैंने कहा था जब चर जुड़े तो आपको क्या पुट करना है, x बराबर a tan थीटा। 10वां सवाल थोड़ा अच्छा है, उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मतलब है थोड़ा बनाना पड़ेगा इसको। अगर मैं देता तो 8वें के बाद अगर कोई प्रेफरेंस होती तो ये देता भी। थोड़ा दिमाग लगना चाहिए बच्चे का, है ना। और लगभग मास्टर एक जैसे होते हैं भाई, सोचते एक जैसा ही हैं। अब इसका ऊपर अवकलन पड़ा है, हमने वो x की पावर 6 10 वाला सवाल है ना, चौथे वही सवाल है ये। इसका ऊपर अवकलन पड़ा है, कैसे कैसे, वहाँ पे हमने 10 को क्या बनाया था, 5 की पावर 2, तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, 3/2 की पावर 2। और 1.5 का आधा, 1.5 की जो अवकलन होता है ना वो आधा होता है। x की पावर 3/2 का अवकलन क्या होगा, 3/2 x की पावर 1/2, तो ऊपर अवकलन हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं 1/a की पावर 3/2 कॉमन ले रहा हूँ, यानी मैंने सवाल क्या बना दिया, ये बना दिया, क्योंकि ये दिक्कत नहीं करे बाद में, करे भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन लो ना लो आपकी मर्जी है। थोड़ा व्यवस्थित करके लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना भाई, 2 से 2 कट जाता है, तो x की पावर 3 a की पावर 3। अब इस अंदर वाले को आपको टी पुट करना है, इसको क्या पुट कर दो, टी, तो 3/2 x/a की पावर dx बराबर dt। तो आप इसको लिखना चाहें तो ये बट्टा चल जाएगा, 2/3 a की पावर 1/2 dt रूट x dx। ये मिल गया हमें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अभी 1/2 x के ऊपर ही है और a के ऊपर भी है। गर्मी में पंखा बंद करके बनाना पड़ता है आवाज़ के लिए, तो एक काम किया करो तुम, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करवाओ, है ना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इसका कुछ तो फल मिले मुझे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जल्द से जल्द अपने 1K सब्सक्राइबर करवाओ, कैसे भी करके अपने घर वालों को, जिस मर्जी को बोलो, सबके फ़ोन ले लेके कर दो,
और एक काम किया करो, जब चले ना तो सारे चला के छोड़ दिया करो एक साथ ही, लेकिन तुम ज़रूर देखना भाई, एक मौके हमारे 1 के नहीं हुए और तुम्हारे 100 नंबर आ गए तो वो मेरे लिए ज़्यादा शानदार काम होगा। ठीक है, √x dx की वैल्यू रख देते हैं अपने। तो सवाल अपना बन गया 2/3 a⁻1/2 बट्टा में क्या है a⁻3/2। ये वैल्यू तो हमने dx वाली रखी है। और ये क्या बन गया dt के साथ जो माल था वो बाहर रख दिया हमने, हमें ज़रूरत नहीं है। ये बन गया 1 - t² विदिन, क्योंकि ये पूरा t है ना। अब आप लगा सकते हो 1 - t² यानी a की पावर आधी से 3/2 गई तो भाई 1 बचेगी। ये वगैरह 2/3a sin इनवर्स t + c। अब t की वैल्यू ये रही, रख देना, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ x के स्थान पे a tan थीटा पुट करना है, हो जाएगा। और लगातार जुड़ते रहिए। कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी दिक्कत हो तो बता दो कि सर ये नंबर का क्वेश्चन, ये एग्जांपल, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम वो आपको करवा देंगे, है ना। अब सर कौन सा करें? हाँ भाई, 11वें का पहला और दूसरा कोई भी मतलब इससे आसान सवाल नहीं होंगे। पहले हम बात करते हैं 13वें के पहले की। 13वें का पहला हट चुका है, ये पूर्ण वर्ग की तरह ही है। पहले जो रूट के अंदर x - 1 है, x - 2 है, उनको गुणा करना है, फिर पूर्ण वर्ग बनाना है और सूत्र लग जाएगा। लेकिन ये सवाल हट चुका है सिलेबस से। लेकिन जो नए हैं उनके है तो इनको कर लेना, नहीं हो तो मुझे बता देना। सेकंड, sin x को क्या पुट करना है? t। sin x को क्या पुट करना है? t। प्रतिस्थापन सदैव उसी का किया जाता है जिसका अवकलन दिया हो। तो साइन का दिया हुआ है, हो जाएगा, ये करवाई देते हैं। तेरहवें का दूसरा, इससे आसान क्या होगा? फर्स्ट तो हट ही गया। साइन एक्स को टी पुट कर देना, ठीक है। तो cos x dx, x के सापेक्ष अवकलन। ये लाइन हमेशा भूल जाता हूँ भाई मैं, पहले लिखना, बाद में तो लिखा ही देता हूँ। dt, तो आपका क्वेश्चन हो गया dt अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। ये आंसर है। टी की जगह क्या रखोगे? साइन x। और एक काम ये मत कर देना कि तुम काट दो, है ना, कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कई होशियार जो बच्चे होंगे ना, वो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट कर देंगे। ये मत कर देना, इसके बट्टा में 2 भी है, गलत हो जाएगा, कहीं x/2 लिखा हो, ठीक है, नंबर कट जाएंगे। चंगा भला सही हो, ये आंसर है प्रॉपर। बट्टा में 2 है इसलिए नहीं है, बाकी साइन x होता तो मैं भी काट देता, कैंसिल आउट कर देते। अब है भाई 12वें का दूसरा हट चुका है, लेकिन मैंने जो आपको कौन सा कराया था, 7वां कराया था क्या? ना भाई, 7वें का जो दूसरा कराया था वो और 12वें का दूसरा सेम है। एक्स स्क्वायर वाले में से माइनस कॉमन ले लो, फिर पूर्ण वर्ग बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 12वें का पहला प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है, इसलिए आ सकता है। बाकी सिलेबस में ये भी हट चुका है, क्योंकि 12वें का जो पहला है वो 13वें के पहले जैसा ही है। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल जहाँ भी आता है, ये आगे भी है डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रतिस्थापन डायरेक्ट है हमारे पास, और हमें पूर्ण वर्ग बनाने की जरूरत अपने आप बन जाता है ये उस प्रतिस्थापन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल अगर ये नहीं देते सिलेबस के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर तो ये पक्का, मुझे लग रहा है ये ऐसे आते हैं एकांतर क्रम में। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो लोग पीछे पड़ जाते हैं उनके। हर बार मैं इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाता हूँ। इस साल एग्ज़ाम के लिए शायद ना आए,
लेकिन नेक्स्ट ईयर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही रख, 8वें का पहला इम्पोर्टेंट अब क्या, x माइनस अल्फ़ा को क्या पुट करना है, टी स्क्वायर। ये मैंने आपको स्टार्ट में जो वीडियो के बताया है कि ये डायरेक्ट प्रतिस्थापन आपको याद रखना है, इसीलिए ये आ सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब dx बराबर 2t dt, तो ये रख देते हैं। ये फिर भूल गए यार क्या, तो आपका सवाल आ गया 2t dt अपॉन टी स्क्वायर बीटा माइनस टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। ये बीटा नहीं है भी, ये वो मंझला ब्रैकेट है। टी से टी कैंसिल आउट, 2 बाहर, तो क्वेश्चन इतना कोई हार्ड नहीं है, बोल दीजिए बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस टी स्क्वायर। सवाल हो गया 2 डी टी अपॉन रूट बीटा माइनस अल्फ़ा, इस पे सही से लिखते हैं, रूट बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बीटा माइनस अल्फ़ा को रूट में बदला है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र, तो 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी, टी की वैल्यू रख दो, एक्स माइनस अल्फ़ा होगा क्या विद इन रूट। ये पूरा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मेरे दो स्टूडेंट्स पे पूरा यकीन है, पता है मुझे मेरे स्टूडेंट्स का वो कैसे करते हैं। मैं इतना छोड़ता हूँ तो वो आगे वाला स्टेप नहीं लिखते कि सर इतना ही करना है, नहीं करना भाई, ज़्यादा किया करो। अगर मैं लिख दूँ 4/2 छोड़ के तो उसको 2 करना है आगे। ये तो मैंने अनुभव किया है, चाहे मेरे स्टूडेंट सोनड़ी में हूँ, यानी जहाँ मैं अभी प्रॉपर नौर हूँ मेरे घर पे, चाहे मेरे आसिंद में हूँ भीलवाड़ा, बच्चे एक से बढ़कर एक ही मिले थे, गज़ब। हाँ भाई, अब 11वीं का पहला करा ही देते हैं चलो आपको, वैसे तो इतना कोई ख़ास नहीं है, ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है स्टार्ट के अंदर ही कि जब x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर पावर कितनी है भाई, कितनी है, 3/2। x बराबर आप पुट कर दो साइन थीटा यहाँ डायरेक्ट, तो dx बराबर कोस थीटा डी थीटा, तो कोस थीटा डी थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। दो से 2 कैंसिल आउट, तो कोस थीटा बटे कोस क्यूब थीटा डी थीटा, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेक का टेन थीटा प्लस सी। टेन की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से। साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। आधार निकाल लेना, कर्ण और लंब, पी आपको दे रखा है x, h आपको दे रखा है 1, यानी लंब कर्ण, ठीक है। बेस निकालना हो तो बेस स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा, तो आपका टेन थीटा क्या आ जाएगा, लंब यानी x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होगा क्या, देख लेना। तो ये टेन थीटा की वैल्यू रख देना यहाँ आंसर। जो मैंने प्रतिस्थापन आपको बता दिए स्टार्ट में, उनसे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं, और मैं करवा भी रहा हूँ। अब है 11वें का दूसरा, इससे आसान सवाल आपको देगा नहीं, इम्पोर्टेंट शायद नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्योंकि अब परिस्थितियाँ विकट हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ। अब देखो, इसमें 2 आपको बताया हुआ है, बीच में प्लस का चिन्ह हो तो दोनों के बट्टा में अलग अलग लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन का चिन्ह भी बांट सकते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट कर दो, t, तो 2x dx बराबर, इसका डायरेक्ट सूत्र है ही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपका क्वेश्चन बन गया, इसकी बात कर रहा हूँ मैं,
ये इसका डायरेक्ट आंसर आ ही जाएगा। तो दूसरे वाले का डायरेक्ट आंसर क्या है, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c है ही, ये आपका बन गया dt 1/2 बाहर रूट टी का समाकलन t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस में ये चल रहा है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर है टी की वैल्यू रख देना। दोबारा देख लो, दोनों के बट्टा में अलग अलग किया, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है ना क्वेश्चन, तो कहीं हम ज़्यादा ईजी ले दें ये क्या करना चाह रहा है, ठीक है। ये भाई इसी के साथ आपकी 9.3 पूरी होती है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते थे, जो भी मेरे को लगा कि आपको नहीं आए, किसी में दिक्कत होगी, तो वो मैंने आपको करवा दिए। NCERT CBSE RBSE सब के लिए सेम ही है। इंटीग्रेशन में कोई ऐसा तो है नहीं कि नया मसाला डालेंगे, कोई मैगी मसाला नहीं आता इसका, ठीक है। ये तो एक मिक्स फ्रूट चाट है, चाहे आप अमेरिका में खा लो, यहाँ खा लो, फ्रूट थोड़ा बहुत कोई चेंज हो जाए, यानी क्वेश्चन एक आधा कोई चेंज हो जाए, मेथड सेम रहेगा, है ना। तो इस फ्रूट चार्ट, इस इंटीग्रेशन में 9.3 तीसरा पार्ट हमने आज कर लिया। पसीना तर हो गया हूँ मैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए और पूरा वीडियो देखिए, नॉलेज आपको पूरा मिलेगा। और जो मैथ से रिलेटेड हैं, जिसके पास 11th के बाद से मैथ्स हैं, वो तो ज़रूर देखें, क्योंकि इंटीग्रेशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज मेरे दोस्त ने एक क्वेश्चन भेजा था मुझे, ठीक है, वो मैंने किया। अब पता नहीं सही किया गलत किया, लेकिन कोशिश कब कर पाया मैं, जब मुझे बेसिक आते हैं ना। अब गलत सही तो बात की बात है, लेकिन हमें बेसिक ही नहीं आता। और मैथ्स के स्टूडेंट है, आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले, हर बार ऐसा होता होगा आपके साथ कि आपने गणित ले रखी है, तो घर वाले हिसाब भी आपसे करवाते हैं, गलत तू कर ले, ठीक है। कई बार हम कर देते हैं 5 चौके 25 कर दें गलती से, एल ओके तेरो डोड़ है मैं तेरो कह देते हैं, ठीक है। कहने वालों की आदत होती है, जबकि वो तो एक माइनर मिस्टेक हो जाती है, इंसान से होती है। लेकिन जब हम करते हैं ना, मैथ्स वाला मैथ्स की गलती करेगा तो उसको कहना, लोग कहेंगे भी, लोगों की आदत ही क्या होती है कहना। तो आप बेसिक सीखें, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपके। अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आपका अगर रहता हो, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 9.4 आंशिक भिन्न वियोजन, ठीक है।